एलएनजेपी हॉस्पिटल में कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा व भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी, जिला महामंत्री सुशील राणा ने लगवाई कोविड-19 की डोज लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि आप भी आए व कोविड-19 की डोज लगवाएं। देखिए, जो पूरे देश के अंदर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, कोवैक्सीन को लेकर के, जो कोरोना जैसा वैश्विक संकट जिसको विश्व को जिसने प्रभावित किया है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर उन वैज्ञानिकों को सलूट करना चाहूँगा कि जब ये वैश्विक संकट पूरे विश्व के अंदर आया, कोई दवाई नहीं थी, इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी, परंतु हिंदुस्तान के हमारे वैज्ञानिकों ने उस कोविड-19 वैक्सीन बना करके अपने देशवासियों को ही नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर मानवता के लिए देशों को दी जा रही है। बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों ने जब ये वैक्सीन उनके देशों के अंदर पहुंची तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने ट्वीट करके इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, और एक राष्ट्राध्यक्ष ने तो जो ट्वीट किया, ये कहकर के ट्वीट किया कि मोदी ने हमारे देश के अंदर हनुमान जी को संजीवनी बूटी दे करके भेजा है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के लिए ये गौरव का क्षण है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आत्मनिर्भरता की ओर हिंदुस्तान बढ़ रहा है, और जो इसको लेकर के कुछ लोग भ्रामक प्रचार भी कर रहे हैं, जो वैक्सीन को लेकर के दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो ना तो कोरोना के हित में है, ना मानवता के हित में है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस दुष्प्रचार में ना आए, और उनसे भी निवेदन करूँगा, क्योंकि ये मानवता का सवाल है। ये कोरोना जैसे वैश्विक संकट को समाप्त करने का सवाल है। इस प्रकार का दुष्प्रचार से हम बचें, और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइन बनाई है कि सबसे पहले जो हमारे कोरोना के फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर्स थे, उन सबको ये वैक्सीन दी गई, और उसके बाद ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सीनियर सिटीजन्स को जो 60 साल की आयु से ऊपर हैं, उनको ये वैक्सीन का पखवाड़ा चल रहा है। हर व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचेगी, ये ध्येय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं उन वैज्ञानिकों को दोबारा फिर सैल्यूट करता हूं, उनको मैं
नमन करता हूं कि उन्होंने ये जो वैक्सीन बना करके इस कोरोना जैसी वैश्विक संकट को हमें राहत मिली है। देखिए, सर्वप्रथम मैं कहूँगा ये कोविड का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब दूसरे चरण के अंदर मैं पहले सबसे पहले क्षेत्र की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता से अपील करूँगा कि जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा सहयोग दिया, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, मैं कहूँगा अपने आप को बचाने के लिए लोगों से अपील करेंगे कि वो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर करें। इसी प्रकार से अब दोबारा जो चरण हुआ है ये खतरनाक चरण है। इसके अंदर मैं कहूँगा इससे ज़्यादा बढ़कर हमें सहयोग देना चाहिए। तो किस प्रकार से आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई, सर्वप्रथम हम उनको सैल्यूट करते हैं। अभी आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट आपको बता रहे थे, इसका बहुत से लोगों ने भी गलत प्रचार भी किया, लेकिन मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए। वैक्सीन तो सबके लिए बनी है और सबको लगवानी चाहिए, और मैं जनता से बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वैक्सीन को लगवाएं। और सर्वप्रथम जिस प्रकार से पहले जो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे डॉक्टर, इन सबको जिन्होंने बहुत सहयोग दिया था, इनको वैक्सीन लगी। उसके बाद अब आम जनता को जो वैक्सीन लग रही है, प्राइवेट के पास भी अपनी वैक्सीन का इंतजाम हुआ है, वहाँ भी लग रही है। तो वैक्सीन लोग बड़े ईजी लगवा रहे हैं। एक बार फिर जनता से अपील करेंगे वो वैक्सीन लगवाएँ, और जो ये दोबारा जो चरण चल रहा है कोविड का, उससे सावधान रहें। इन्हीं शब्दों का धन्यवाद। तो मैं देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उनके अथक प्रयास से और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से ये जो वैक्सीन हमारे देश में बनी है, सभी देशवासियों को, हमें माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर बड़ा फख्र है, क्योंकि हमारे देश में पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले वैक्सीन बनी है। और 47 से ऊपर देश हैं जो उन देशों में ये वैक्सीन पहुंची है, और कुछ ऐसे छोटे देश हैं जो गरीब देश हैं जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये जो वैक्सीन है ये फ्री में दी है। ये समाज सेवा काम जो किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, ये एक सराहनीय कदम है। और मैं अपने देशवासियों को, सभी को, अपने कुरुक्षेत्र वासियों को भी ये कहूँगा कि इस वैक्सीन को लगवाएं। मैंने भी आज ये वैक्सीन लगवाई है, और सभी जो भी क्राइटेरिया है 45 से ऊपर के, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से वो वैक्सीन लगवाएं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। और मैं हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी हैं, इनकी जो मेहनत मैं देख रहा हूँ, जो दिन रात ये काम कर रहे हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूँ और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी मीडिया के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस वैक्सीन की जो वैक्सीन हो रही है इसको सभी वो दिखा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँ।